आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, माता गंगा ने राजा शांतनु के दुखी होने पर उनसे क्या कहा जब वो राजा शांतनु से अंतिम बार अपनी विदाई ले रही थी। दोस्तों, यह वृतांत 8वें पुत्र के समय है। दोस्तों, जब 8वां पुत्र हुआ तब राजा शांतनु ने गंगा को टोक दिया कि आप इतनी निर्लज्ज हो, आप इतनी बेशर्म हो कि अपनी ही औलाद को गंगा में इस तरह क्यों प्रवाहित कर रही हो। तो दोस्तों, यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह सूक्ष्म वृत्तांत जो बहुत ही करुणामयी और दर्द भरा हुआ वृत्तांत है, आपको अच्छा लगेगा। यह दोस्तों सूक्ष्म वृत्तांत है जो ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट तक चलने वाला है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 5-7 मिनट तक मेरे इस वृत्तांत को सुनते रहेंगे। दोस्तों, ऐसे वृत्तांत सुनने को बहुत ही कम मिलते हैं, अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत में अंत तक मेरे साथ। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, राजा शांतनु बहुत दुखी थे क्योंकि उनकी पत्नी गंगा उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही थी। विदा होने से पूर्व गंगा ने राजा शांतनु को धीरज बनाते हुए कहा कि हे राजन, आप व्यर्थ में दुखी न हो। यह सब तो पहले से ही नियत किया गया था। मेरा धरती पर अवतरण एक विशेष प्रयोजन से हुआ था। अब यह कार्य सिद्ध हो गया है और मुझे लौटना पड़ेगा। गंगा की बात सुनकर शांतनु ने हैरानी से पूछा कि हे गंगा, मुझे पूरी बात विस्तार से बताइए। इस पर गंगा ने बताया कि राजन, एक बार गुरु वशिष्ठ समाधि लगाकर बैठे हुए थे। उनके समीप ही 8 वासु खड़े हुए थे। वे ध्यानमग्न गुरु वशिष्ठ को अपशब्द कहकर उनकी खिल्ली उड़ा रहे थे। इससे गुरु वशिष्ठ की समाधि भंग हो गई, लेकिन धीर और गंभीर स्वभाव वाले गुरु वशिष्ठ फिर भी शांत रहे। फिर भी वे धृष्ट वासुण अपनी धृष्टता से बाज नहीं आए और उन्होंने उपहास उड़ाना बंद न किया। दोस्तों, ऐसा मजाक उड़ाते रहे। वासुओं की धृष्टता को देखकर जब गुरु वशिष्ठ को क्रोध आ गया और अपने क्रोध पर वे नियंत्रण नहीं रख सके और उन्होंने वासुओं को शाप दे दिया कि तुमने एक तपस्वी का उपहास उड़ाया है, मजाक उड़ाया है, इसलिए मैं तुम्हें पृथ्वी पर जाकर मनुष्य योनि में जन्म लेकर उनकी तरह ही मानसिक और शारीरिक यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। ऋषि का शाप सुनकर वासुओं ने अपनी गलती पर क्षमा तो मांग ली, लेकिन उनसे अपना शाप वापस लेने की विनती भी की। परंतु गुरु वशिष्ठ ने उन वासुओं पर दया तो आ गई, लेकिन वे बोले, शाप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हारे पर इतनी दया कर सकता हूँ कि तुम 7 पृथ्वी पर जन्म लेते ही मर जाओगे और तुरंत स्वर्ग में लौट आओगे। उन वासुओं में 8वां वासु जो घमंडी और शरारती था, उसे अपनी गलती पर कोई भी पछतावा नहीं था। वे चुपचाप एक ओर खड़ा रहा। गुरु वशिष्ठ ने उसे बुलाकर कहा कि तुम तो बहुत ही उद्दंड हो, तुम्हें अपने अपराध पर कोई पछतावा नहीं है, इसलिए तुम दंड के अधिकारी हो। तुम कारणवश तुम शाप का प्रभाव तुम्हारे ऊपर यथावत रहेगा। यही वो 8वां वासु है। इसे आपने अपनी शर्त तोड़कर बचा लिया है। अब पृथ्वी पर मेरा काम संपूर्ण हो गया है, इसलिए मैं स्वर्ग में लौट रही हूँ। मैं आपके इस बेटे को भी अपने साथ ले जा रही हूँ। मैं इसे अपनी देख रेख में बड़ा करना चाहती हूँ और समय आने पर मैं इसे आपको सौंप दूंगी। यह कहते हुए गंगा अपने उस नवजात शिशु को लेकर गंगा के जल में समाहित हो गई। राजा शांतनु दुखी मन से अपने राजमहल में लौट आए। इसी प्रकार दिन, महीने और सालों बीतते चले गए, पर एक भी दिन ऐसा नहीं बीता कि जब शांतनु ने
गंगा को याद ना किया हो। अब तो बस उन्हें अपने पुत्र की वापसी की प्रतीक्षा थी, जिसकी बेचैनी उनके दिल और दिमाग में थी। एक दिन राजा शांतनु गंगा तट पर बैठे हुए थे। तभी उन्हें कुछ दूरी पर बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व वाला एक किशोर खड़ा हुआ दिखाई दिया। वह इतना आकर्षक था कि उसे देखते ही वे बरबस उसकी ओर खींचे चले गए। वे बात करने के लिए उसके पास पहुंचे ही थे कि गंगा नदी से निकलकर उनके पास आ गई। बालक का हाथ पकड़कर उसने राजा को सौंपते हुए बोली कि राजन, यह आपका 8वां पुत्र देवव्रत है। यह बालक चिरजीवी होगा और आजन्म आपकी सेवा भी करेगा। इसे शस्त्र शास्त्रों की शिक्षा स्वयं गुरु वशिष्ठ ने दी है। यह इतना बलवान और सक्षम होगा कि यह जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकेगा। शांतनु अपने बेटे को पाकर इतने प्रसन्न हुए कि राजा को उनका बेटा सौंपकर गंगा पुनः जल में समाहित हो गई। राजा शांतनु बेटे को लेकर खुशी खुशी राजमहल में लौट आए। राजकुमार के आगमन की खुशी से पूरे नगर में उत्सव मनाए गए और देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया गया। दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। इस सूक्ष्म वृतांत को आपने कैसा पाया, अच्छा लगा हो तो दोस्तों अवश्य ही अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों और जिज्ञासुओं को यह वृतांत अवश्य भेजना। इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत देता रहूँगा। दोस्तों, यह मेरा संकल्प है। जय श्री राधे श्याम, जय श्री सीताराम।